We will recite the poem A Grain of Sand, class 8th by तबिश खेर। चिल्ड्रन, पोएम शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। ये पोएम है सैंड के तिनके के बारे में। ग्रेन ऑफ सैंड मीन्स सैंड का एक कण। अब सैंड का एक कण, क्या हम इस पोएम में सैंड के कणों के बारे में पढ़ने वाले हैं? नहीं, ये एक मैसेज गिविंग पोएम है जो हमें मैसेज देती है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ एन इम्पॉर्टेंस, जो चाहे वो एक सैंड का एक छोटा सा तिनका क्यों ना हो। हम जब सब छोटे होते हैं हम सब सैंड में खेलना पसंद करते हैं। आप सब ने और मैंने भी सैंड के कैसल्स बनाए होंगे। सैंड में हाथ डाल के उसके ऊपर बहुत सारी रेत इकट्ठी करके सैंड कैसल्स बनाए होंगे, और कभी ना कभी हमें खेलते हुए उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें भी मिली होंगी जिसे हमने ऐसे सोचा होगा कि आज बहुत ही अचीवमेंट हुई है, हमारी कुछ प्रीशियस सी चीज़ मिल गई है। ऐसा ही ये इस पोएम में होता है। तबिश खैर जो हमारे यहाँ के पोइट हैं वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे हैं। एक बार वो अपने बच्चों के साथ घूमने कहीं गए हुए होते हैं और सैंड में जब उनके बच्चे खेल रहे होते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि वो उन्हें बहुत प्रीशियस कंसिडर करते हैं और उनके लिए वो बहुत ही प्रीशियस होती हैं एज अ ट्रेजर, और वो उनको संभाल के रखना चाहते हैं। लेकिन हम लोग बड़े जो लोग हैं वो इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, क्योंकि हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। हम हर चीज़ को प्राइस के वैल्यू पर तोलते हैं, ठीक है। जबकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्योर माइंड होते हैं। वो इन सब चीज़ों को सिर्फ एज अ ट्रेजर समझते हैं कि जो उन्होंने खोजा, जो इन्होंने पाया, वो बहुत ही उनके लिए अनमोल है। तो ऐसा ही कुछ इस पोएम में होता है। आई होप आपको टाइटल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लुक वॉट वी फाउंड माई चिल्ड्रन सेड। तो तबिश खैर कहते हैं, मेरे बच्चे बोलते हैं कि देखो हमने क्या पाया। अनफोल्डिंग फिस्ट्स इनटू अ गिफ्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी। वो अपनी मुट्ठी में कुछ लेके आते हैं अपने पिता के सामने और उसे खोलते हैं, जिसमें से निकलता है एक गिफ्ट। और उस गिफ्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सब उन्होंने रेत में से निकाली हैं। ऑफ कॉर्क। कॉर्क होती है पेड़ की छाल। जो पेड़ होता है ना उसकी छाल होती है, तो उसकी एक छाल का कोई पीस मिला। पिन, सेफ्टी पिन, ऑल पिन या हेयर पिन भी हो सकती है। कैप्शन। कैप्शन होते हैं कुछ लिखे हुए वर्ड्स। हो सकता है किसी की नेम प्लेट मिली हो, कुछ मैगज़ीन का कटआउट मिला हो, कुछ भी एक कैप्शन। पेबल, कुछ डिज़ाइनर पत्थर। पेबल माने तो पत्थर होते हैं, कुछ चिकने पत्थर उन्हें मिले। श्रेड। श्रेड होती है कोई रिबन, कोई कतरन, कोई कपड़े का पीस। तो ये सब चीज़ें बच्चों के हाथों में से निकलती हैं जो अपने पिता को वो दिखाते हैं जब वो एक सैंड में खेल रहे होते हैं। द प्रूफ दैट लविंग आइज कैन सिफ्ट। ये प्रूफ है उन बातों का जो कि लविंग आइज, प्यारी बच्चों की प्यारी आंखें ढूंढती हैं, सर्च करती हैं। सिफ्ट माने सर्च करना। द कॉमन सिल्ट फ्रॉम अ हिडन गोल्ड। सिल्ट होती है जो सी के किनारे की रेत है, उसके बारे में कह रहे हैं। फॉर हिडन गोल्ड, जो कि उनकी प्यारी सी आंखें उस सब चीज़ों को एज अ ट्रेजर, एज अ गिफ्ट देख रही हैं, एज अ हिडन गोल्ड देख रही हैं। उनकी आंखों को, उनको एक अपनी बहुत अचीवमेंट सी लगती है कि हमने जो ये ढूंढा है। दोज ग्लिमरिंग्स वी लॉस विद एज। ये सारी चमक, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की खुशियाँ हम खो देते हैं एज के साथ। एज के साथ में जो बच्चे हैं वो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि वाह हमने क्या ढूंढा है। लेकिन हम जो बड़े लोग हैं वो इन सब चीज़ों की खुशियाँ जो है वो एज के साथ साथ खो बैठते हैं। हमें लगता है ये क्या है, कुछ भी नहीं है। एज प्राइज इज टैग्ड, क्योंकि हम हर चीज़ों को प्राइस से टैग करते हैं, ठीक है। अब बच्चे को एक, अगर आप ये लगा लो कॉर्क मिली, एक छाल मिली, तो हम ये कहेंगे अरे क्या है, फेंक दे, बेकार की चीज़ है। लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत प्रीशियस है। द स्टोरी टोल्ड। जैसे कि कोई चीज़ सामने आती है, कोई चीज़ पता चलती है तो हम उसको पैसों में तोलते हैं। हम मेटलिस्टिक हो चुके हैं, हम दुनिया की हर चीज़ों को पैसों से तोलते हैं। एंड वॉट इज़ लॉस्ट फिल्स अप विद रेज। और जो भी हमने लाइफ में खोया है उस चीज़ों के बारे में एंगर या सैडनेस से उसके बारे में सोचते रहते हैं। रेज होता है दुख या गुस्सा। हमारे देखने का नज़रिया बच्चों के देखने के नज़रिए से बहुत अलग है। जो बच्चे जिसको एक ट्रेजर समझ रहे हैं, जो अपनी एक हिडन गोल्ड समझ रहे हैं। हिडन गोल्ड ये नहीं है कि वो उनको सोना मिल गया, लेकिन उनके लिए वो सोने जितना कीमती है। हम उन चीज़ों को नहीं देख पाते। हम पुरानी यादों में या तो खोए रहते हैं या हम उस गुस्से को लेकर, उस एंगर को लेकर बैठे रहते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को जो है प्राइस से टैग करते हैं। हर चीज़ को, हर कहानी को हम
प्राइस से टैग करते हैं। क्या खोया क्या पाया है उसे भी हम प्राइस से ही टैग करते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बोलते हैं, आई होल्ड योर फाइंडिंग्स सन एंड डॉटर। मेरे बच्चों, मेरी प्यारी बेटी, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को एक सीक्रेट प्लेस पे रखूँगा। होल्ड योर फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स माने जो तुमने पाया है और जो सब चीज़ें मिली हैं वो मैं स्टोर करके एक जगह पे रखूँगा। ईच लिटिल ट्रेजर यू हैव नेम, हर एक कीमती चीज़ जो कि तुम्हें मिली है, जिसे तुम कीमती कह रहे हो, एंड पाइल्ड ऑन माई डेस्क वन बाय वन, और वन बाय वन अपनी डेस्क पे या अपनी स्टडी टेबल पे या कहीं भी मैं रखूँगा। तो फादर बोल रहे हैं, फादर उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं कि जो भी कुछ तुम्हें ढूंढा है, तुम्हें मिला है, तुम उसको लेके इतने खुश हो, वो सब मैं ट्रेजर को संभाल के रखूँगा और अपनी डेस्क पे एक एक करके लगाऊंगा। पायल माने इकट्ठा करना। ओनली लाइक दिस वर्ल्ड इज़ क्लेम्ड, ओनली लाइक दिस द वर्ल्ड इज़ क्लेम्ड, सिर्फ इसी तरह जिस तरीके से वर्ल्ड क्लेम करता है। मतलब आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हो ना, इस वर्ल्ड में सब लोग अपनी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, तो वो कह रहा है जैसे इस वर्ल्ड में सब लोग अपनी कीमती चीज़ों को संभाल के रखते हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारी चीज़ों को संभाल के रखूँगा। इट्स नॉट इनफ टू फाइंड एंड होल्ड, वन नीड्स टू लर्न द आर्ट टू कीप वॉट इज़ फाउंड एज इफ इट वॉज गोल्ड। तो ये तो पोइट इसमें कहता है, ओनली लाइक दिस, सॉरी, इट्स नॉट इनफ टू फाइंड एंड होल्ड, वन नीड्स टू लर्न द आर्ट टू कीप। इतना सब कुछ इतना आसान नहीं है कुछ भी पाना और उसे संभाल के रखना, लेकिन जो आपको मिला है, जो आपको एक पल खुशी देके जा रहा है, उस खुशी को बचा के रखना, संभाल के रखना अनमोल गोल्ड की तरह इतना इजी नहीं है। इट्स लव और फेथ, इट्स अ लीप। वो अगर आपके अंदर प्यार है, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो आप जंप करोगे। लीप माने जंप करोगे। हैप्पीनेस, आपके अंदर एक खुशी की छलांग लगेगी। मतलब वो कह रहा है एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप उसको, एक छोटा सा मोमेंट है, अगर आप उसको चेरिश करोगे तो वो आपको बहुत सारी खुशी दे के जाएगा। विदाउट विच ऑल इज़ ड्रॉप्ड एंड लॉस्ट, और उसके बिना कुछ भी नहीं है, सब कुछ खोया हुआ है, जैसे कि आप ऑन हार्ड इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स। तो पोइट अपने वर्ड्स में आपको ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहो तो आप छोटी सी चीज़ों से भी बहुत सारी खुशी ले सकते हो। अगर आप उन छोटे छोटे पलों को जियोगे तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं तो अब अपने आप को इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स में पाओगे। इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स होता है जहाँ पर आप को रहने में या जीने में खुशी ना हो, मज़ा ना आए, इंजॉय ना करो आप, ठीक है, आपका कोई वेलकम ना हो, आपको कोई सेटिस्फैक्शन ना हो, इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड्स होते हैं वो। वेयर प्राइस इज़ नोन बट नॉट द कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राइस और कॉस्ट, इसमें दो चीज़ों की बात करी है। अगर आप छोटी चीज़ों की कीमत नहीं समझोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आप इन हॉस्पिटेबल ग्राउंड में हो, और जहाँ आपको प्राइस तो पता है लेकिन कॉस्ट नहीं पता। कॉस्ट है माने मैंने एक चीज़ खरीदी 50 रुपये की और मैंने उसे बेची 500 रुपये की, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज़ है और उसका प्राइस है 500 रुपीज़। मैं आपसे 500, तो वो कह रहा है अगर आप इस छोटी चीज़ों को नहीं समझोगे तो आपको उसको यही नहीं पता होगा कि आपने क्या पाया है, कि आपको कितनी अनमोल चीज़ मिली है। एंड नथिंग कैन एवर बी फाउंड, और आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, आप वो खुशी ही नहीं जी पाओगे। तो पोइट हमें ये बता रहा है जैसे कि सैंड का एक दाना, मतलब छोटी सी एक चीज़ भी आपको बहुत खुशी देके जा सकती है। आपको हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, आपको अपने आप को इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बाउंड नहीं करना चाहिए, दूसरों की खुशी में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जहाँ पे प्राइस तो पता है लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं पता, कि उसकी रियल वैल्यू नहीं पता। एंड नथिंग कैन एवर बी फाउंड, और कुछ मिल भी नहीं पाएगा। सो आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। डोंट डिपेंड ऑन व्हाट इज़ लॉस्ट और व्हाट इज़ गॉन, डोंट डिपेंड ऑन दैट थिंग, एंड नॉट व्हाट इज़ लॉस्ट फिल्स अप विद रेज, जो छूट चुका है उसे भूल जाके हर छोटी सी छोटी खुशी को, हर छोटे से छोटे पल को खुशी से जीना चाहिए। तो ये छोटा सा मैसेज हमें ये पोएम देती है, टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन वॉट एवर यू हैव, डोंट बी लॉस्ट इन द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड,
ठीक है, तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।